बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाफर हुसैन और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं वसीम मोहम्मद शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे ओवरसीज कस्टमर हैं और इनके जो शिकवे शिकायत होंगे वो हम सुनेंगे, इनके जो एक्सपीरियंस हैं वो सुनेंगे और कुछ हम कंपैरिजन भी देखेंगे कराची से बहरिया का, और इनको किन किस्म के हमारे जो ओवरसीज कस्टमर है किन किस्म की जो मुश्किलात हैं उनका सामना करना पड़ता है बहरिया टाउन कराची में, डीलर के हवाले से, यहाँ की कंस्ट्रक्शन के हवाले से, यहाँ जो कुछ भी मिसाल है उस हवाले से। जी वसीम साहब। जी, थोड़ा सा मैं एक दो लाइनों में अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मुझे जैसे आप इंट्रोडक्शन करा दिया, वसीम मोहम्मद शेख नाम है। प्रोफेशन जो है मेरा आईटी से रिलेटेड है और मेरा पैशन है प्रॉपर्टी। सो मैं ओवरसीज प्रॉपर्टीज़ में भी इंटरेस्ट रखता हूँ, वहाँ पर भी प्रॉपर्टीज़ मैनेज करते हैं हम लोग। और मेरा इंटरेस्ट स्पेशली कराची में, क्योंकि कराची से मेरा ताल्लुक़ है। कराची में मैं बॉर्न एंड रेज्ड हूँ, तो मेरा हमेशा से बहरिया को लेके एक स्पेशल इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि ओवरसीज को देखते हुए, उनकी नीड्स को देखते हुए मुझे लगता है कि बहरिया एक ऐसा जगह है जहां पर वो आकर सेटल हो सकते हैं। तो कुछ चैलेंजेस हैं जो मैं देखता हूं, और अमूमन जाफर भाई से मेरी जो है इस हवाले से डिस्कशन रहती है। तो आज का सेशन जो हमने ये मुनक्किद किया है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने कंसर्न्स जाहिर करूं, ताकि उनकी रोशनी में जो है आप, अगर आपकी बहरिया की मैनेजमेंट से या डीलर से आपका इंटरेक्शन होता है तो वो एड्रेस किए जाएं, और फिर उनको जो है उन गैप्स को जो है। जी मैं बात आपकी काट रहा हूँ कि क्योंकि आप क्योंकि 80% मैं लगा सकता हूँ कि ओवरसीज हमारे कस्टमर हैं जो बहरिया टाउन कराची में जिनकी इन्वेस्टमेंट है इस तरह से, वो आप उनकी एक आवाज़ है। जो भी शिकायत है मैं कहता हूँ लाजमी आप करें, ताकि हमें भी आइडिया हो, बीइंग हम रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, डीलर्स हैं, उनको देख रहे हैं और यहाँ की मैनेजमेंट है वो सारा कुछ हमें देख रही होती है। तो वो सारी चीजें ताकि हम यहाँ से बिल्कुल। तो क्वालिटी को लेकर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जिस तरह की ओवरसीज क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे लगता है कि हर प्रोजेक्ट में वो डिलीवर नहीं होती है। जैसे मैं कुछ बिल्डर्स डेवलपर्स को जानता हूँ, उनके प्रोजेक्ट मैंने विजिट किए हैं और क्वालिटी को लेकर मेरे कंसर्न है, क्योंकि जो ओवरसीज है वो जिस माहौल में वहाँ पे रहते हैं, जिस ग्रीनरी में और जो इन्वायरमेंट और जो इंटरनली उनकी जो क्वालिटी होती है कम प्रोडक्ट्स की, वो उस लेवल की नहीं लगती। और दूसरा मैंने नोट किया कि जो फिनिशिंग में कुछ गैप्स हैं, और वो गैप्स ऐसे हैं कि वो कवर किए जा सकते हैं, और उसके लिए थोड़ी आपको इंटरेक्शन बढ़ानी है जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं सही, और उनको लेके आपने थोड़ा टाइम देके, मतलब रश में ना कराएं उससे, क्योंकि फिनिशिंग एक ऐसी वो होती है, जब एंड प्रोडक्ट नजर आता है आपको तो यूजर उसको देख के बाय करता है। तो मेरा ख्याल है उन गैप्स को अगर कम कर दिया जाए तो ओवरसीज जो है, और मोस्टली ओवरसीज मेरा ख्याल है कि कोई आके विजिट नहीं करता है, क्योंकि आपके क्लाइंट्स हैं, आपकी बात को सुनते हुए आपके चैनल के तवज्जुह से वो चीजें खरीदते हैं, और ये यकीन रखते हैं कि वो जैसा उनको बताया और दिखाया जा रहा है वो वैसा ही होगा। लेकिन कुछ सिनेरियोज में मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे ओवरसीज थोड़े अपसेट हुए हैं चीजों को लेके, और स्पेशली टाइम के हवाले से, क्योंकि हर किसी की, अगर आप बोलते हैं 3 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, तो उसका टाइम 3 से 3.5 तो हो सकता है, लेकिन 5 साल नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो वो टाइमलाइन भी जो है ना डिफाइन हो, और अगर कुछ ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आपको इश्यूज आ रहे हैं तो आप टाइमली मैनर को उनको एड्रेस कर दें कि इसको इस वजह से डिले हो रहा है, और इसको अगर मुझे पहले से पता होगा एंड यूजर, तो मैं उसको, ठीक है, मैं उसको अच्छा लगेगा मुझे कि आपने मुझे टाइमली मैनर में बता दिया, ना कि मैंने सारी चीजें प्लान कर ली, मैं विजिट करना चाह रहा हूँ और मुझे यहाँ पे पता चलता है कि अभी चीजें तैयार नहीं, तो फिर थोड़ा अपसेटिंग होता है। और लेकिन उसको मैनेज करना, क्योंकि ओवरसीज होते हैं, फिर आप चाह रहे होते हैं फैमिली के साथ आए, तो आप ऐसी एनवायरनमेंट देना चाहते हैं जो क्लोज हो अमेरिका से या ओवरसीज से, तो ताकि आपकी फैमिली ये ना कहे कि नेक्स्ट टाइम वो आने का बोले तो आप उनसे कहें कि आप विजिट करते हैं पाकिस्तान का, तो मना कर दो, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे रेज हुए हैं वो कराची जैसे शहर में रहना उनका मुश्किल है। सही। अच्छा, इसमें एक चीज
जो मॉनिटर करता है बहरिया, जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा होता है, उसको तो मॉनिटर कर रहा होता है डिफरेंट स्टेजेस पे। लेकिन फिनिशिंग वर्क जो आप कह रहे हैं, फिनिशिंग वर्क वाकई वो मॉनिटरिंग में नहीं आता। वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि ओवरसी तो वहाँ बाहर बैठे हैं और उनकी जहाँ जो चीजें बन रही होती हैं, वो चीजें जैसे अभी हमने कुछ विजिट किए, वहां भी आपने मेंशन की, वो रह जाती हैं। तो इसको ब्लंडर मैं कहूंगा, बिल्डर की तरफ से ब्लंडर एक कहूंगा कि जो चीजें हो रही हैं कि फिनिशिंग सही नहीं कर रहे, तो वो मॉनिटर किसी तरह बहरिया उसको भी मॉनिटर करे। बिल्कुल बिल्कुल, कहने का मकसद ये कि मेरी जो इंटरेक्शन होती है बिल्डर्स से, डेवलपर से, बहरिया मुख्तलिफ स्टेजेस पे आके उसको चेक करता है। अब मैं एक मिसाल के तौर पे बता देता हूँ आपको कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें फिनिश हो गया है, बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है, उसमें एक प्लास्टर की जो लाइन है वो थोड़ी सी अलाइन नहीं है। सही। तो मेरा ये ओपिनियन है कि जब आप बहरिया को इतना कंसर्न है कि लाइन बिल्कुल अलाइन नहीं है, तो उसको उसी वक्त जब वो उस इंस्पेक्शन के लिए आए थे, उसको वहां पे कंसर्न रेज हो जाना चाहिए था। पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया, उस प्रोजेक्ट को बने हुए 1 साल हो गया, अब उसकी वजह से डिलेड है। अब एक चीज को अब बन गई, उसके बाद आप उसको तोड़ के दोबारा करते हैं, तो एक तो फिनिशिंग खराब होती है और दूसरा उसकी कॉस्ट बढ़ती है, दूसरा डिले आता है। तो इन चीजों को मेरा ख्याल है कि बेहतर तरीके से टैकल किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि हाँ, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं, उसमें आप 6 महीने का आप रख सकते हैं कि यार 6 महीने डिले हो सकता है, लेकिन किसी कंप्लीट प्रोजेक्ट को आप 1-1.5 साल होल्ड नहीं कर सकते। जी, यानी दोनों तरफ से हम कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे देखें कि बिल्डर ने ही डिले कर दिए हुए, स्टार्ट ही नहीं किया। कुछ अगर कंप्लीट है तो बहरिया की तरफ से कुछ ऐसी चीजें एसओपीज आ गई हैं, यानी वो एसओपीज अगर थी तो जैसे बिल्डिंग बन रही थी स्टार्ट में, ड्राइंग थी, उस वक्त ये एसओपीज देनी चाहिए थी ताकि वो चीजें उसी वक्त निकलनी चाहिए थी। जो हम देख रहे हैं लिबर्टी कमर्शियल हम देख रहे थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है कि ये शुरू ही से मैनेज होने चाहिए थे, वो प्रॉब्लम्स हमने देखे। अच्छा, मैं अब अगर हम विलास की तरफ मूव करते हैं, तो विलास की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एक तो बहरिया के बने हुए हैं और कुछ प्राइवेट भी हैं जो हमने विजिट किया, उसमें आपको कैसा लगता है अगर हाई राइज को हम छोड़ के अगर विलास की तरफ मूव करें? अच्छा, विलास को जो मैंने देखा है और जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है और जो मैंने कुछ विजिट किए हैं, मुझे लगा कि उसमें कुछ स्टैंडर्ड का कुछ है। मेरा ख्याल है, आप करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, बहरिया ने आउटसोर्स किया है सारे जो विलास बनाए हैं, आउटसोर्स किया है और वो बने अच्छे हैं, लेकिन उसकी कुछ फिनिशिंग में जो है ना, उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी के हवाले से मुझे कुछ कंसर्न हैं। सही। जैसे कि नए विलास के मुंह में सुना है कि छत के इश्यूज आ जाते हैं। सही। और कुछ जगहों पे आपको नजर आता है कि कलर के इश्यूज है। सही। क्योंकि इतना अच्छा प्रोजेक्ट आप डिलीवर कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल एक ओवरसीज आता है और उन सब चीजों को देखता हुआ जाता है वो, तो उसको कहीं से किसी विलास में 10 विलास हैं जिसमें से कलर गायब, उखड़ रहा है, तो ये चीजें जो है फिर उस प्रोजेक्ट को क्वेश्चन करती है कि इतना अच्छी चीज आपने डिलीवर की है, लेकिन आपने उसमें कहीं पे थोड़ी सी खामी छोड़ दी। और जो भी किसी भी, मेरा मानना यह है कि बाहर से जितना साफ होता है ना, अंदर चाहे फिर भी आप थोड़ा बहुत हो सकता है ना हो तो बेहतर है, लेकिन कहने का मतलब पहला इंप्रेशन मेरा जो होता है किसी भी जगह पे जाके, बाहर से मैं आता हूँ, मैं बाहर से चीजें देखता हूँ, गलियां, रोडें, सफाई, दरख्त, तो मेरा जो इंप्रेशन बनता है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग विजिट करने आते हैं, जैसे मैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स में जानता हूँ, जब वो आते हैं तो बाहर से सिर्फ विजिट करके 1 घंटे में चले जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो इंप्रेशन जो लेके जाते हैं चीजों को कि ये कंस्ट्रक्शन हमने देखी थी, वहां से इस तरह का जो है कलर उखड़ रहा था और वहां पे पूरा रस्ट था, इस तरह से लोग काम कर रहे थे। मैंने ये भी नोट किया कि बहरिया ने काफी चीजों को मैनेज किया है अच्छे तरीके से, जो कि कराची में नजर नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, जब कंस्ट्रक्शन होती है पूरा उसको फेंस्ड आउट कर देते हैं ताकि दूसरा उससे डिस्टर्ब ना हो। तो वो चीजें अच्छी हैं, जो चीजें अच्छी हैं मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा और उनका जिक्र भी करूंगा ताकि उनकी भी हौसला अफजाई और फ्यूचर में उसको और इम्प्रूव किया जा सके। तो विलास के हवाले से, और जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की बात करना है, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में भी मैंने जो ऑब्जर्व किया, अब उसमें भी कैटेगरीज हैं। अब किसी ने जो है एक एवरेज कराई हुई है और जिसने अच्छी कराई हुई A+, उसके ऑफ कोर्स आपको इन होते ही आपको अंदाजा होता है कि वाकई उसने क्वालिटी जो है प्रोडक्ट लगाया है, उसने टाइम लगाया है फिनिशिंग में और उसका प्रोडक्ट बोल रहा है।
सही। तो उसको ओवरसीज जो है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि सही। उनको वो चाहते हैं कि जैसा उनको वहां पे लाइफस्टाइल है उसी तरह अगर वो यहाँ पर आए, विजिट करें फैमिली को 2-4 महीने के लिए, तो वो उनको वही फीलिंग्स और वही एनवायरनमेंट मैसर है। अच्छा, हमने लास्ट टाइम 2 कैटेगरीज के, एक तो हमने जो बहजिया स्पोर्ट्स सिटी है उनके विलास देखे, उसका मैं डिजाइन देखूं, बैक यार्ड पे लॉन, फ्रंट पे काफी ग्रीनरी लगती है। लेकिन इसी तरह 500 गज के जो प्राइवेट बने हुए थे, हमने एक विला देखा बहुत खूबसूरत, लेकिन वो बहुत ही, जो उसका लॉन बनना था उसके लिए स्पेस बहुत कम था। वो आप वो कह रहे थे कि इसमें ग्रीनरी होनी चाहिए थी, थोड़ा सा यानी कट करके साइडों का, फ्रंट पे काफी ग्रीनरी और काफी पौधे लगने चाहिए थे, वो भी थोड़ी सी कमी ऐसे नजर आई थी प्राइवेट इसमें। देखिए, हम जैसे कराची में रहते हैं, कराची का कुछ माहौल और कल्चर ऐसा है कि शाम में हम चाहते हैं कि फैमिली के साथ बाहर बैठे हैं, एक कप चाय पीने, शाम में जरा सुबह जो है, तो वो अगर थोड़ा आपका एरिया फ्रंट का कुशादा हो, जहाँ पे आप चेयर रख सकें, आपकी पूरी फैमिली बैठ सके, या कोई फ्रेंड्स भी आपके अमूमन विजिट करते हैं, तो वो एरिया अगर आपका अच्छा है, कुशादा है, प्राइवेसी है उसमें, तो आपको भी अच्छा लगता है आके शाम में चलो एक फैमिली की गेट टुगेदर भी हो जाती है, और दोस्त अहबाब भी आए तो वहाँ बैठ सकते हैं। तो उस हवाले से मुझे लगता है कि जैसे आपने 350 गज की स्पोर्ट्स विलास का जिक्र किया, नो डाउट मैंने मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड वहाँ रहते थे और मैंने उनको विजिट किया, अंदर से अमेजिंग, बहुत अच्छे बने हुए, पीछे उन्होंने स्पेस दी है, फ्रंट पे उसका जो यानी ऊपर टेरेस दिया हुआ है वो भी बहुत बड़ा है, बिल्कुल बहुत कुशादा है उसका, बिल्कुल, तो वो भी अच्छी है। लेकिन मेरा जो स्पोर्ट्स विला को लेके थोड़ा सा कंसर्न है, वो अभी इतनी आबाद नहीं है, और पीछे की साइड है, तो जो एज एन ओवरसीज मेरा कंसर्न है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी फैमिली को वहां रखता हूँ, तो फैमिली को डेली ग्रोसरीज के लिए भी तकरीबन 15 किलोमीटर आना पड़ता है। नहीं, देखिए अभी रिसेंटली देखें, यहाँ मैं बताऊंगा, प्रीसिंक्ट 33 की गैलरी 1 साल से फंक्शनल है, और आबादी बहुत हो चुकी है, क्योंकि हमने अभी स्ट्रीट बाय, क्योंकि लेटेस्ट मैंने वीडियोस कुछ दी हैं स्ट्रीट बाय स्ट्रीट, आपको आबाद ही नजर आएंगी। इस टाइम वहाँ बहुत ज्यादा परचेजिंग भी हो रही है, एंड यूजर भी आ रहा है, और प्रीसिंक्ट 33 की शॉपिंग गैलरी कब से फंक्शनल है, और इस तरह प्रीसिंक्ट 31 में स्कूल भी ओपन हो गया, उसकी जो शॉपिंग गैलरी थी उसको एज ए स्कूल ओपन कर दिया हुआ है। तो अब उस जो लोकेशन थी बहरिया का, वहाँ काफी ज्यादा यानी जोर चल रहा है कि वहाँ उस चीज को आबाद करना, और इसी तरह प्राइवेट कुछ बिल्डिंग बनानी जिसमें यानी शाम को बैठे कुछ कहवा खाने और कुछ इस तरह से फूड आउटलेट्स हों, इस तरह से थोड़ा सा देख रहे हैं उन चीजों को। बाकी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो गई हैं वहाँ। अच्छा, रिसेंटली मेरा वहाँ पे जाना नहीं हुआ, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल वहाँ पर ये सब चीजें मौजूद होंगी, और अगर ये वहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं इस वक्त, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छे विलास हैं, और 350 गज में अच्छी उसकी अंदर स्पेस है, और वहाँ पे मुझे एटमॉस्फेयर इसलिए अच्छा लगा कि शाम में मैंने नोट किया कि फैमिलीज जो हैं वॉक कर रही हैं, बच्चे बाइसाइकिल चला रहे हैं, सो एंड सो फोर्थ। लेकिन ये है कि ओवरऑल अगर देखा जाए वो एरिया बुरा नहीं है। तो मेरा सिर्फ कंसर्न ये होता है, जैसे एवरेज कंज्यूमर जो है लोकल जो कराची का है, वो इतने बड़े प्लॉट्स में आता नहीं है, तो वहां पर जो 350 गज में जो आएगा, ऑफ कोर्स उसको पता है कि मेरा डिस्टेंस कितना है मार्केट से, क्योंकि आपको अगर फैमिली के साथ मूव करना है तो आप हर चीज चेक करते हैं। अगर वहां पे आप जैसे कह रहे हैं स्कूल फंक्शनल है, और वहाँ पे शॉपिंग के लिए आपको जो डेली ग्रोसरीज है उसके लिए आपको इतना कम्यूट नहीं करना पड़ता, तो मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, उसमें कुछ चीजें होने जा रही हैं, जैसे हम यहाँ चायनक और ये वाले इलाके देख रहे हैं बड़े आबाद हैं, तो वहां भी होने वाली। अच्छा, एक और कंसर्न ओवरसीज कस्टमर का है, आप वहां से बैठ के हम पे, जैसे देखिए मेरी आपसे बात हुई, कोई मुलाकात नहीं थी, आपने एक अच्छी खासी अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर की और हमने एक चीज ले ली, तो आपके क्या कंसर्न होते हैं ओवरसीज बैठे यहाँ के हमारे डीलर हजरात से, क्या कंसर्न होते हैं आपके? जब ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है ना पाकिस्तान के हवाले से, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो है करप्शन बहुत ज्यादा है, जो कि हम आम दिनों में न्यूज चैनल्स पर देख रहे हो। मैं कहता हूँ खुल के आप बयान कर, बिल्कुल कोई ऐसा। तो उस हवाले से मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। मेरा बेटा है और कभी पाकिस्तान नहीं आया, मैं उससे कभी कहता हूँ कि पाकिस्तान चलो, तो उसका पहला ये होता है जो वो न्यूज पे सुनता है, बोलता है बाबा डू यू थिंक यू वांट टू टेक मी डाउन देयर,
मैं बोलता हूँ तुम्हें चलना चाहिए क्योंकि मैं वहाँ पला हूँ, रेज हूँ, आई वांट टू शो यू कि मैं कहाँ, किस स्कूल गया, किस कॉलेज गया। तो वो न्यूज़ को देख के ये इंप्रेशन लेता है कि वहाँ पे करप्शन और चोरी के अलावा कुछ नहीं। सही, ठीक है ना। तो लेकिन मैं यहाँ पे पला बड़ा हूँ, मुझे बात करके अंदाजा होता है कि कौन लेजिट है और कौन जो है गलत बयानी से काम कर रहा है। बिल्कुल। तो वो उन बेसिस पे जो है मैं अपने डिसीजंस लेता हूँ। आपसे बात हुई, मुझे बात करके अच्छा लगा और मैं आपके चैनल को के तवज्जुह से काफी वीडियोस देखता हूँ सही। और मुझे अंदाजा था कि आप एक जैसे अननोन वो होता है डीलर, और एक डीलर है जो जिसकी प्रेजेंस आपको 4 साल से नजर आ रही है, सही। 5 साल से, जितना भी टाइम है, तो उस पर आपको ट्रस्ट करना आसान होता है। सही। ठीक है। और मैं जब भी कराची में आता हूँ तो बहरिया का चक्कर लगता है, आपके मुख्तलिफ लड़कों से मेरी मुलाकात होती है जो इनसे प्रॉपर्टीज शो करते हैं और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा उनके साथ। मैं चंद एक चीजें हैं जो मुझे लगा कि जहाँ पे थोड़ी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कि जैसे आपने किसी से कुछ रिक्वेस्ट की और वो रिक्वेस्ट आपको टाइमली मैनर पे नहीं बताई गई। सही। और होता ये कि ओवरसीज के लिए आपको ये चीज भी देखनी होती है कि टाइम जो है ना, एक हमारी वो होती है कि कोई भी जो आता है 2 से 3 हफ्ते के लिए, तो उस टाइम को मैच करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी में वो चीजें जो आप चाह रहे होते हैं उसी में वो चीजें देना। बिल्कुल। और जैसे कि आपसे मेरा ताल्लुक है तो वो अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आने वाला हूँ जफर में, और इस हवाले से मैं इन चीजों में इंटरेस्टेड हूँ। अगर आपके पास इसके से रिलेटेड कुछ है तो आप अलाइन कर लें, तो इससे आपका टाइम भी बचता है, लड़कों का भी टाइम बचता है, और जब हम आते हैं तो हमें फौरन विजिट हो जाता है और उन बेसिस पे हम जो है डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन आप जब भी, मेरा ख्याल है कि जब भी आप इस तरह की बड़ी ट्रांजैक्शन करें या आप कुछ यहाँ बाय करना चाह रहे हो कि आपका विजिट पॉसिबल नहीं है, तो आप ये थोड़ी चीज चेक कर लें कि आप जो है उस डीलर के हवाले से थोड़ी रिसर्च कर लें। सही। मार्केट में आप चाहे तो मुझसे भी बात कर सकते हैं, और अगर किसी को कंसर्न हो तो मैं बेहतर डीलर या फिर बेहतर चैनल बता सकता हूँ कि इनके थ्रू आप ये परचेज कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके चैनल को मैं काफी अच्छे से देख रहा हूँ, आपकी वीडियोस आपके अदनान भाई जो हैं उनकी वीडियोस में देखता रहता हूँ, और मेरा जो डिसीजन मेकिंग का तरीका है, मैं बात करके और जो आप बात कहते हैं उसको मैं एनालाइज करता हूँ। उसको मैं एनालाइज करता हूँ कि इस बात में जो ये कह रहे हैं कितनी अलाइन हो रही है चीजों के हिसाब से, तो उस बात बेसिस पे मैंने वो डिसीजन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी कि आई मेड दैट ट्रांजैक्शन थ्रू यू। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा ही हुआ है। और यानी कंसर्न यही है कि जैसे आप आते हैं यहाँ टाइम मैनेज हो, ये हमें नजर आए। बिल्कुल। यानी महदूद टाइम होता है उसमें, वो भी चीजें लाइन अप हुई हो, उनका हम अच्छे तरीके से आपको विजिट दे सकें और वो सारी चीजें जो है बिल्कुल वो करा सकें। इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, जैसे इससे होता है, जैसे अभी आप और मेरा डिस्कशन हुआ, आपको पता लग गया मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो उस हिसाब से आपने जो चीजें मुझे दिखाई वो ज्यादा बेहतर है, ना कि मार्केट में उसी तरह की 10 चीजें अवेलेबल है लेकिन 2-3 घंटे के विजिट में 10 चीजें आपको, अगर इट्स वेरी अपार्ट एक पेशेंट अगर 20 है, दूसरा 39 है, तो उसमें कम्यूट का टाइम, फिर वहां पे खड़े होकर आपको एनालाइज करना, हर जगह पे प्रॉपर्टी पे आपको 10-15-20 मिनट लगते हैं। तो वो अगर चीजें अलाइन हो जाए तो आप मेरी एक्सपेक्टेशन को अंडरस्टैंड करते हुए उस हिसाब से चीजें निकालें तो वो ज्यादा बेहतर है। जी सही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन भी आपके साथ रखेंगे, कुछ और टॉपिक्स होंगे उस पे हम देखेंगे, जो हम सवालों जवाब कर सकें। बाकी अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे तरीके से जो भी मसले मसाइल थे उन पे रोशनी डाली। मजीद हम उसको देखेंगे, जो भी मसले मसाइल और होंगे ओवरसीज को जो पेश आते हैं उस पर हम फिर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, और फिर बहरिया के हवाले से हम वो भी चीजें डिस्कस करेंगे कि ये पाकिस्तान में एक मेरे ख्याल में नेमत से कम नहीं है चीज जो बनी हुई है। और दूसरा जो न्यूज की बात की, मेरे ख्याल में जहाँ से कुछ पाकिस्तानी चैनल जो है वो एक पाकिस्तान का गलत चेहरा भी बाहर जो है वो दिखा रहे हैं वहाँ के लोगों को, हालांकि इतना कुछ ऐसा नहीं है जितना कुछ दिखाया जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। नाजरीन आपका देखने का बहुत शुक्रिया। आपके भी कोई कंसर्न्स हो तो वो हमसे आप लाजमी डिस्कस कर सकते हैं, कॉल पे, व्हाट्सएप मैसेजेस या हमारी वेबसाइट पे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।